नारायणी नमो नमः। ओम श्री अग्नेश्वरी दिव्या नारायणी नमो नमस्तुते। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री सद्गुरुवे नमो नमः। तीन लोक भौपी जरा पाप पुण्य भवजाल सकल जीव सावज भय एक हेरि काल। मैं पैदा मैं मारो मैं जारो मैं खाए जल थल मैं ही रमी रहा मोर निरंजन नाम। बड़े बड़ाई में भूले छोटे सब सिरदार मीठा जल है कूपक समुद्र बड़ा है खार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे देवता लोग, हम बार बार आप लोगों से यही कहते हैं कि मानव शरीर जो है ये साक्षात परमात्मा ही है। जिस परमात्मा को हम खोज रहे हैं वह हम स्वयं हैं। केवल हमको दिशा संत नहीं मिल रहे हैं कि हमको बताएं। जैसे परमात्मा जल है, हम लोग ओले हैं, हम लोग बर्फ़ हैं। क्यों बर्फ़ हैं? कि हम लोग अज्ञानता से ठोस हो गए हैं। जिस दिन अपने स्वरूप को जान लेंगे, सत्संग कर लेंगे, अपने स्वरूप को जान लेंगे, उस दिन हम लोग द्रवित हो जाएंगे, जल हो जाएंगे। जल का 3 रूप होता है, ठोस, द्रव्य, हवा। हवा में भी जल है। फ्रिज में गिलास कोई बर्तन रख दीजिए, उसके बाद निकाल करके उसको बाहर रखिए तो उस पर भी जल मिलेगा। जल का जो है जल बूंदी उस पर आ जाएगा। उसी तरह हवा में भी जल है। तो निराकार रूप में जल हवा में है और जल ठोस है, जल द्रव्य है। तो जिस दिन जब वही जल फ्रिज में रख दिया जाता है तो ठोस हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है। उसे हवा में रख देंगे धूप में तो जल हो जाएगा। अब वह जब गर्मी का ये पाएगा तो हवा हो जाएगा। इसी तरह से हम जिस परमात्मा को खोज रहे हैं हम स्वयं वही हैं, मगर हम अज्ञानता में भटके हुए हैं। बताते हैं ईश्वर अंश आजीव अविनाशी अचेतनया मल सहज सोखरासे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मगर हम वही हैं। ईश्वर के अंश नहीं, ईश्वर हैं। मगर ईश्वर को जब हम जान लेंगे तो ईश्वर को फिर खोजने की ज़रूरत नहीं है। जब वही बर्फ़ गल करके जल हो जाता है तो फिर बर्फ़ नहीं कहता कि हम हैं। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो ये कहता नहीं है कि हमें परमात्मा कहीं अलग है, वही हम हैं जिसे हम खोज रहे हैं। इसीलिए बुद्ध भगवान कहे कि अपो दीपो भव, अपने आप को आप दीपक बनिए। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं कि अस प्रभु हरद अछत अभिकारी असकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु वह परमात्मा कैसे हैं? मनुष्य की तरह, हमारे आपके तरह नहीं। परमात्मा एक प्रकाश है। ये आत्मा आपका क्या है? एक प्रकाश है। जैसे माचिस के तिल्ली में भी अग्नि है, माचिस के खोखे में भी अग्नि है। मगर उसे जब हम घर्षण करेंगे तभी उसमें से अग्नि निकलेगा। तो माचिस के तिल्ली में है, माचिस के तिल्ली में जो है वही एक बार खोखा में लगा रहता है। जब उधर खुरचेंगे तब अग्नि होगा। उसके अगल बगल खुरचेंगे तो खोखा भी टूट जाएगा, तिल्ली भी टूट जाएगी। उसी तरह मानव से ही, प्रेम से ही परमात्मा का दर्शन होता है। जब हम मूर्ति से दर्शन करेंगे, मूर्ति को मानेंगे, तो मूर्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। उससे कुछ मिलने वाला नहीं, उससे प्रकाश नहीं मिलेगा। केवल एक आस्था है,
एक मतलब है कि जैसे स्कूल में एक बोर्ड लगाया जाता है, अब बोर्ड पर अच्छा चाउर जल छिड़क के आ जय हो सरस्वती माता, जय हो महारानी, हमके शिक्षा आ जाए, विद्या आ जाए, तो कभी नहीं आएगा। वो ये केवल आस्था है उस पर समझाने के लिए। तो यह मंदिर इसलिए है कि यह मूर्ति इसलिए बैठाई जाती है कि लोगों को समझाने के लिए, मगर यह मूर्ति से कल्याण नहीं होगा। मूर्ति मानव ने बनाया, जो किसी की मूर्ति हो, चाहे हनुमान चाहे राम, जो भी मूर्ति है। हम यही कहते हैं कि जब भगवान राम बन गए थे तो किसने वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर के गया था? हनुमान जी सूर्य जी को लील रहे थे तो कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया? ये सब मानव द्वारा बनाया गया है। अब बना करके जो अविवेकी लोग हैं उनके ऊपर थोप दिया गया है। वो लोग गुलाम बने हैं इस भगवान भगवती में, पूजा और पाठ में। इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लाभ यही में है कि अपने अंदर परमात्मा का अनुभव करें, अपने मन इंद्रियां को बस में करें। जब तक मन इंद्रिय बस में नहीं होगा तो कोई परमात्मा नहीं। आप अपने मन को बस में करें, इंद्रिय को बस में करें, इंद्रियां के देवता के बस में करें। ये 9 देवता जो हैं, 9 इंद्रियां के 9 देवता हैं, 9 का अलग अलग कर्म है। यह शरीर पूरा ब्रह्मांड है। जिस परमात्मा को आप खोज रहे हैं आप स्वयं वही हैं। यह शरीर पूरा ब्रह्मांड है। यह 9 इंद्रियां जो खुली हैं 9 ग्रह हैं। अब यह शरीर में मारुत, मारुत माने रूह, रूह माने आत्मा, मारुत माने श्वास, इसी को पवन पुत्र कहा गया। अगर यह पवन निकल जाएंगे तो न केहू किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पुत्री है, न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पत्नी है। यही रूह से इसी को पवन पुत्र कहा गया। यही पवन निकल जाएगा, न कोई किसी का पुत्र है, न कहीं कुछ है। जो अपने मान अभिमान को हनन कर दे वही हनुमान है। हनुमान कौन है? जो अपने मान अभिमान को हनन कर दे, दास। तो संत जितने आए सब अपने को छोटे बने, कहे बड़े बड़ाई में भूले, आ छोटे सब सिरदार, मीठा जल है कूप का, समुद्र बड़ा है खार। बड़े बड़ाई में लोग भूले हुए हैं कि बड़े बड़े जहाँ जनता जा रही है, बड़े बड़े बाबा आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, जहाज से, बड़ी भीड़ लग रही है। यह सारा समुद्र जितने हुए सब खारा हो गए। समुद्र बहुत विशाल होता है मगर खारा होता है। नदियाँ पतली होती हैं, मीठा जल होता है। तो बड़े बड़ाई में भूले जितने बड़े बड़े महात्मा थे। अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि यूट्यूब पर जाता है। अब नाम ले भी लेते हैं कि राम रहीम आसाराम, ये बड़े बड़े संत सब खारा हो गए। आज कितने लोग खारा होते जा रहे हैं। तो कहले छोटे सब सिरदार, मीठा जल है कूप का, समुद्र बड़ा खार। मीठा जल कूप माने कुआं का होता है, समुद्र खार है। इसी तरह से बड़ा आदमी कबो अपने को कहता नहीं कि हम बड़े हैं। कहते हैं कि हीरा मुख से न कह लाख हमारा मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि हम लाख के हैं। तो जितने जितने संत आए वो अपने को दास बने। कबीर अपने को दास कहे, मगर हम लोग को कहने की जरूरत, हमारे लिए साहेब हैं। कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, तुलसी अपने को दास कहे। जितने महान महान पहले के संत थे सब दास थे। आज काल के जितने महात्मा हैं, बड़े बड़े संत हैं, श्री श्री मंडलेश्वर, श्री श्री 1000, श्री श्री, अरे इतना बड़ा टाइटल रख करके तो कहते हैं कि फूटी आँख विवेक की, अलखन संत संत, आ जाके संग 10-20 हैं, वही का नाम महंत। कहते हैं हम लोग की विवेक की जो नेत्र है वो फूट गया है। अब विवेक रूपी नेत्र को किसने फोड़ा है? ये सब जितने काल्पनिक भगवान हैं, यह विवेक रूपी नेत्र को हम लोगों को फोड़ दिए हैं। काल्पनिक है ये जितने भगवान हैं। बताइए किसी शास्त्र में संतोषी माई का कहीं नाम है? कोई ग्रंथ पढ़ करके देखिए, कहीं संतोषी माता नहीं है। मगर कि आज के 40 साल पहले संतोषी माता पूरा छा गई थी। कहाँ से संतोषी माई आई? कि जब से पिक्चर हॉल गोला में बना तब से संतोषी माई आई। और संतोषी माई इतना छा गई
कि माता उता के उम्र के लोग पहले संतोषी माता में बड़ा लीन थे, तो वह जब बंद हो गया तो एक गुलशन नाम का हीरो हुआ, तो यहाँ वो पिक्चर बनाया। उसके बाद तो वहीं से वैष्णो माता आ गई, नहीं तो वैष्णो का नाम सोखा केवल लेते थे। उसके बाद ऐसा पिक्चर बनाया कि अपने आप सब्जियां कट रही हैं, अपने आप पूरी बन रहा है, अपने आप ऐसे विवेक का नेत्र हम लोग का टीवी से फूट गया कि सच झूठ समझ नहीं पाए। तब से वैष्णो माता पैदा हो गई। उसके बाद आप लोग के होश में अभी हम जानते हैं 2-4 साल हुआ है, छठ माई कहाँ से पैदा हो। सारे देवी देवता टीवी से पैदा हो रहे हैं। अब टीवी से पैदा होकर के छठ माता इतना छा गई हैं, इतना छा गई हैं कि साहब इस पर हम लोग गरीब बने जा रहे हैं। आज जो बनाया है, जो ये सब काम किया है, वो तो अपना बनिया का तो फायदा है। हम साड़ी खरीदेंगे, बिक्खा खरीदेंगे और खरीदना है, फल वाले का फायदा, सबका फायदा है। इसमें जो भगवान में फंसे हुए हैं, पाखंडों में फंसे हैं, अपने बच्चों के लिए फीस की व्यवस्था नहीं है। हम कहाँ पढ़ा सकते हैं, इतना फीस नहीं, मगर छठी माँ के व्यवस्था में हम कर्जा काट लेंगे, सुदही ले लेंगे, ढोंग ढकोसला में फंसे हुए हैं। तो जहाँ से एक ठे और आ गई है करवा चौथ माई। पति का पूजा कभी नहीं करने की ज़रूरत है, मगर करवा चौथ माता में इतना बड़ा पूजा हो रहा है कि सब नया चाहिए। तो जब सब नया चाहे तो पतियों के नया चाहिए, वो तो पुराना ही है। तो हमारा ये का नाम है कि ये सारा जो है पाखंड बना करके ये ओबीसी, ये जितने लोग गरीब तबके के हैं उनके ऊपर थोप दिया गया। ये सब गुलामी पे फंसे हैं। आज जो ठेकेदार है वो चानी काट रहा है। तो हमारा एक का नाम भगवान नाम की जिस कल्पना में आप लोग फंसे हैं, उसमें भगवान कभी मिलेंगे नहीं और शोषण होगा। और जितने ये दाढ़ी बाल वाले, टीका टिपुंड वाले हैं, सारे जेल में जा रहे हैं, हम भगवान को खोज रहे हैं। तो हमारा ये कहनाम है कि जो बाबा आप लोगों को मुक्ति दे रहे हैं वो कभी मुक्त ही नहीं हो रहे हैं, वो सब अंदर जा रहे हैं। तो हमारा ये कहनाम है कि आप लोग जागिए, आप लोग बहकावा में मत जाइए, आप लोग भेष में मत जाइए। मगर आजकल आप पहले भी गोस्वामी जी लिखे हैं कि जाके ना खौर जाटा विशाला असोईता पस पर सिद्ध कलिकाला। जाके ना खौर जाटा विशाला असोईता पस पर सिद्ध कलिकाला। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके न खौर, इस पर नहीं बहस सब करते हैं कि काहे यह पर लिखा गया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर बड़ा बहस चल रहा है, मगर इस पर साधु लोगों को बहस करना चाहिए कि ये तुलसिया क्यों हम लोग को दाढ़ी और चंदन पर टिक्का टिप्पणी किया। इस पर नहीं बहस हो रहा है, क्योंकि इस पर इन लोग को तस्मई पूरी विदाई चल रही है, इस पर नहीं करेंगे। तो कहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस पढ़ने वाली चीज़ है, वो पूजा वाली चीज़ नहीं है। जब हम पढ़ेंगे न साहब तो हमको एक अलग दिशा मिलेगा कि वह बात कहीं की और है और हम लोग कहीं और खोज रहे हैं। जब हम लोग समझ जाएंगे तो सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं जाके नख और जटा विशाला असोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। वही तपसी, वही प्राकंड, वही विद्वान कलयुग में कलिकाल में प्रसिद्ध होगा। अशुभ भेष भूषण धर भक्ष भक्ष जे खाए, आते ही जोगी तही सिद्ध नर पूजत कल युग माही। अशुभ भेष, गांजा अफीम खूब चल रहा है। बाबा कह रहे हैं शंकर जी की बूटी, तो शंकर जी तो विष भी पीते थे, तुम भी विष पीजिए, तब माना जाएगा कि हाँ ये शंकर की बूटी है। तो कहते हैं अच्छा भक्ष जे खा, आते ही जोगी तही सिद्ध नर पूजा कल युग माही। तो जो कुछ है सब पर लिखा गया है। रामायण में सबका अवहेलना किया गया है और सबका सम्मान किया गया है। ब्राह्मणों का भी अपमान उसमें लिखा गया है।
कि मारग सोई जाकऊ जोई भावा, आ पंडित सोई जो गाल बजावा। कहना दुनिया को वही मार्ग अच्छा लग रहा है जो पंडितों ने गाल बजा दिया, 4 पन्ना का कापी लेकर के और समाज को बहका दिए। सत्यनारायण के कथा में, दुर्गा पाठ में, शिव कहते हैं विष्णु पूजा में 4-4 पन्ना की सब पोथियाँ, इसी में सब लोग उलझे हैं। मगर हिंदू को, बच्चा को लाइए जो अपने को हिंदू कहता है, हम तो हिंदू नहीं हैं, हम एक इंसान हैं। जो हिंदू कहता है वो जो हिंदू के बच्चा को लाइए तो हिंदू धर्म बचाने के लिए जाएगा, अयोध्या मंदिर बचाने के लिए जाएगा, मगर एक चौपाई याद नहीं हिंदू के बच्चे आ चाहे बुजुर्ग किसी को। मगर मुस्लिम बिरादर में जाइए तो 2-4 आयतें कुरान के बच्चा बच्चा के याद हैं, मगर हिंदू में याद नहीं है। तभी याद होता है जब तिलक होती है, बरच्छा याद होता है, तो वही तर्ज में कौने दिशा में लेकर चला रे। अब रामायण हो रहा है कि क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं। तो हमारा ये कहना है साहब कि ये रामायण नहीं है, ये सब अत्याचार गुरु चेला सारे कर रहे हैं। गुरु लोग दूसरे तरह कर रहे हैं, चेला लोग दूसरे तरह कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि आपको समय है तो शास्त्र को पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे वे तो उसमें गलत सही सारा विचार मिलेगा। गोस्वामी जी बहुत कुछ लिख दिए हैं, ऐसा हंसी वाला भी बात लिख दिए हैं, बहुत तरह की बात लिख दिए हैं, काल्पनिक भी भगवान को ठहरा दिए हैं कि रामायण काल्पनिक है, ये भी लिख दिए हैं। यह नहीं कहे हैं कि हाँ नहीं ये रामायण इतिहास है, वो कहे हैं कि ये कल्पना कर रहे हैं समाज को चलने के लिए। यह नहीं कर रहे हैं कि इसे बाँच करके अक्षत और फूल छिड़क करके और दंड प्रणाम कर लेंगे तो मुक्ति मिलेगी, नहीं, वो पढ़ने समझने के लिए लिखा गया है। लिखा गया है कि जल शिकार महिरा जगान जाही, जल शिकार महिरा जगन जाही, आ रघुपति चरितना बरनी सिनाही। कहना जल शिकर, शिकर माने होती बूंद। कहते हैं कि बन्हा, यह बन्हा से वह बन्हा ले, सावन भादों में जब गंगा जी का पूरा बाढ़ जब आ जाता है तो कहते हैं बन्हा पर बैठ करके आप 5 अंगुरी पानी में डुबो करके इस बगल गिन सकते हैं कि नदी में कितना पानी है। कहते हैं जब बाढ़ पूरा आ जाती है तो इस बन्हे पर बैठ करके 5 अंगुरी डुबो करके इधर गिन सकते हैं कि नदी में कितना पानी है। गोस्वामी जी कहते हैं जल सीकर माने जल का बूंदी गिनल जा सकला, नदी में कितना पानी। आ महिरज गनी जाई, वहीं से कण धरती का गिना जा सकता है। मगर कहता रघुपति चरिता न बरनी सिनाही, मगर राम का जवन चरित्र है के वर्णन ना कर जा सकला। अब बतावल जा जल गिनल जा सकला। कह रहे हैं इसमें उलझिए ना, समझिए, पढ़िए। कई तरह की भाषा लिखी गई है, जो जैसा इंसान है उससे उसी तरह मुलाकात करिए। जो जैसा है, अगर रावण से मिलना है तो रावण बनेंगे तभी रावण से मिल सकते हैं, राम बन करके कभी नहीं मिल सकते। राम से मिलना तो राम बनना पड़ेगा, सज्जन से मिलना सज्जन, दुर्जन से मिलना है तो दुर्जन बनना पड़ेगा, जिससे मिलना वही रूप पकड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से रामायण एक काल्पनिक है। कहते हैं कि जल सीकर मनो बूंदी गिन जा सकल जाला, कण गिन जा सकल जाला, रघुपति चरित नहीं। नानाई भाती राम अवतारा, रामायण 7 कोटि अपारा। नाना भाट राम अवतारा, और रामायण 7 कोटि है, और कोटि का तो गिनती नहीं होती। इसलिए क्यों हम पाखंडों में उलझें, उसे पढ़ें। और गोस्वामी जी कह रहे हैं जननी जनक सिया राम प्रेम के,
बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जननी माने माता होता है, और जनक माने पिता, और सिया माने भाभी और भैया रामचंद्र जी हैं। जननी माने माता, जनक माने पिता, सिया भाभी और भैया रामचंद्र जी हैं। बीज सकल व्रत धर्म नेम के हैं। अगर भाई भाई से प्रेम है तो यही धर्म है, भाई भाई से बैर है तो कोई धर्म नहीं। तो धर्म क्या है? धर्म केवल प्रेम सिखाता है। जो धर्म लड़ाता वो धर्म नहीं है। तो कौन ऐसा बचाइए जो धर्म लड़ाता न हो? कौनों ग्रंथ उठा करके देखिए तो सारे ग्रंथ लड़ रहे हैं, मगर धर्म लड़ाता नहीं। तो धर्म का असली उपदेश देने वाला कौन है? कोई महान संत, जैसे कबीर साहब, भगवान बुद्ध, रविदास जी, यही असली धर्म, मानव धर्म का उपदेश देने वाले थे। और जितने धर्म थे, जितने धर्म हैं, ये सब लड़ाते हैं। जितने धर्म हैं सारे धर्म लड़ा रहे हैं। और आप सारे ग्रंथ को देखिए तो सब अपने में लड़ रहे हैं। अल्लाह और शैतान का लड़ाई कुरान में है। हम कहते हैं अल्लाह जब जर्रे जर्रे में है, कण कण में अल्लाह है, तो ये फिर शैतान कहाँ से आ गए? अब ये बतावे अल्लाह कोई नहीं है। हम कहते हैं जब अल्लाह कण कण में है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो ये शैतान कौने जगह से बीच में टपक गई? आ राम कण कण में है, राम के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, राम कण कण में है, तो फिर रावण कहाँ से आ गया? तो कोई बताने वाला नहीं। जब कण कण में कृष्ण हैं, जर्रे जर्रे में कृष्ण हैं, तो फिर कंस कहाँ से आ गया? कहीं नहीं साहेब, सब मानव द्वारा लिखी गई है। और हम माने रावण, आप माने राम। आप माने राम, हम माने रावण। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। राम रहे और रावण न रहे तो राम रह कर क्या करेंगे अकेले? राम रहे, रावण न रहे तो राम रह कर क्या करेंगे? कृष्ण रहे, कंस न रहे तो कृष्ण रह कर क्या करेंगे? अल्लाह रहे, शैतान न रहे तो अल्लाह रह कर क्या करेंगे? अब आप रहे, अज्ञानी न रहे, हम अज्ञानी न रहे, अज्ञानी रहे तो ज्ञानी रह कर क्या करेंगे? ये दोनों रहेंगे। और दोनों से परे अपने स्वरूप को प्राप्ति है। दोनों से परे धर्म है। दोनों से परे क्या धर्म है? मानव धर्म। इसलिए सारा धर्म लड़ाने वाला बात सिखाता है, मगर आपके जो संविधान है ये सबको समान अधिकार दिया, सबको एक समता विचार लाया, सब एक समान है आज। और नहीं तो ये गीता रामायण जितने शास्त्र सब लड़ाते हैं, सब लड़ रहे हैं। तो हमको इसको भी पढ़ना चाहिए। समय है तब, नहीं समय तो संत महात्मा में से सुने, उस संत से सुने जो समतावादी हों। हम ही नहीं हैं, बहुत ऐसे संत हैं कि जो मानववाद विचार करते हैं। कहते हैं न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद न है, इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे। न हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान, हमें इंसान बनना है। तो जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम समझ नहीं सकते हैं। तो इंसान बनने के लिए शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षित नहीं है तो आप एक पशु हैं, एक जानवर हैं। अब पशु जानवर सतयुग त्रेता में हम लोग थे। इस शिक्षा की देन है, संविधान की देन है, विज्ञान की देन है कि सब लोग संतुष्ट हैं, सुखी हैं। नहीं तो राम के राज्य में हम लोग का बहुत अपमान होता था। कृष्ण के राज्य में जितने बड़े बड़े भगवान थे कोई कदर नहीं था। नारियां को नंगा किया जाता था सभा में। द्रौपदी का कई जगह साड़ी खींचाया, 3-4 जगह है। कीचक साड़ी खींचा, जयद्रथ नंदोई साड़ी खींचा, देवर साड़ी खींचा गरीब की। आज
संविधान की देन है, तनिके वो एक ओढ़नी खींच के देखा। ये बड़े बड़े बाबा जिसको करोड़ों चेला थे, एक भी जाते अंदर? एक भी नहीं जाते। एक व्यक्ति कोई अगर बाबा के प्रति अकलंक लगा देता तो इतना चेला है कि उसको चौराहा पर जला देते। मगर संविधान, एएनए, डीएनए जितने हैं, विज्ञान की देन है कि सब लोग पकड़ करके अंदर गए। संविधान की देन है, नहीं तो पराशर, दुर्वासा, निबि ऋषि आज तक मौज मारते। आप सारे ग्रंथ उठा करके देखिए कि एक भी राक्षस बलात्कारी नहीं हुआ है, एक भी राक्षस जो है ऐसे नहीं मिले हैं। मगर देवता को आप देखिए तो देवता अपन बहन बिटिया नहीं छोड़े हैं। ब्रह्मा का देखिएगा, इंद्र को देखिएगा, दुर्वासा, पराशर का देखिएगा, ये सब अपना जितने हैं ये सब देवता लोग, ये सारे बलात्कारी व्यभिचारी थे। मगर राक्षस में देखिए तो ऐसे नहीं कोई हुआ है। अब ब्रह्मा जी को देखिए तो अपना बहन नहीं छोड़ रहे हैं, बेटी नहीं छोड़ रहे हैं। इंद्र महाराज को देखिए तो अहिल्या के पास जा रहे हैं। कहते हैं कि पराशर मुनि हैं तो मल्लाही के लड़की के साथ जा रहे हैं। ये जितने देवता लोग हैं, जितने बड़े बड़े संत हैं, ये सब इसी में पकड़े गए। आज के भी जितने महात्मा संत हैं सब इसी कानून में पकड़े गए हैं, कोई और कानून में नहीं, इसी कानून में जितने पूजनीय थे। तो हमारा ये नाम है कि आप लोग जो है ये पाखंडियों के अंधविश्वास में मत फंसिए। तो शास्त्र को समझिए कि नाना भांति राम अवतारा रामायण, करोड़ों रामायण है, करोड़ों राम है। तो राम कौन है? जो सब में रमने वाला है उसी का नाम राम है। राम एक शब्द लिया गया है। राम क्या है? जो सब में रम रहा है उसी का नाम राम है। कि रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की। त चमवे का सब गऊ बनल बा, चमवे का चरवा, चमवे का सब गऊ बनल बा, चमवे का आ चमवे चाम मिली दूध निकार, चमवे पीवन हार, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी। त चमवे के घर पहुनाया में चमवे कर व्यवहार, के घर पहुनाया में चमवे कर व्यवहार। आ चमवे चाम के परोस जवावे, चमवे पावनहार, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी। त चमवे गावे चमवे बजावे, चमवे करावती नाच, गावे चमवे बजावे, चमवे करावत। आ चमही चाम के भाव बतावे, अरे चमवे में बसा, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की। त चमवे का मृदंग बनल बा, तबला ढोल सितार, चमवे का मृदंग बनल बा, तबला। आ चमवे चाम मिली स्वर निकार, चमवे बजावन हार, कोठरिया सारे चाम की। रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी। त कहीं कबीर सुना भाई साधो, चमवे का संसार, कबीर सुना भाई साधो, चमवे संसार। चमवे चाम से प्रेम लगावे, होवे भवनिधि पार, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमि रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की। तो जो सब में रमने वाला का नाम राम है। कहते हैं कि सब में वही रम रहा, कर्म बस, कर्म बस सब में रम रहा है। जिस दिन यह रमने वाला निकल जाएंगे तो पिजड़ा झूठ है। तो सब में राम है, किसका कब समय है कि इससे
खतौना को छोड़ करके निकल जाएगा। जिसका जब समय आ जाएगा वह हिल्ला से रोजी बहाने से मौत। मगर इसी राम को जानने के लिए हमको साधना और सत्संग करना पड़ेगा। जब तक साधना सत्संग नहीं करेंगे तो हम बाहर काल्पनिक राम लल्ला में, राम में बाहर हम उलझ जाएंगे। मिलने वाला कुछ नहीं, इसमें केवल शोषण जो होगा और आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमारा एक का नाम है राम जी कि आप लोग अपने राम को अपने अंदर खोजिए, बाहर कहीं नहीं है। बाहर है तो माता पिता में है कि जननी जनक सिया राम प्रेम के। जननी माने माता, जनक माने पिता, सिया माने भाभी और भैया रामचंद्र जी हैं। तो पहले हमको राम को, अपने भाई का भजन करना है, अपने भाई को मानना है। तो अगर लक्ष्मण जी भाई का बड़ा सेवा करते थे, तो भाई का सेवा करते थे, बहुत मानते थे, मगर उर्मिला को साथ में ले गए होते तो साहब छनिया में छर देवाली मरा गई होती। तो अगर भाई का सेवा करे का तो शादी न कर, तब राम लक्ष्मण वाला प्रेम निभही। आज जब शादी भी कर लेंगे तो वहाँ राम रावण वाला लीला चलने लगेगा। तो इसलिए लक्ष्मण जी ये जानते थे कि अगर उर्मिला को साथ में ले जाएंगे तो देवरान जेठान जरूर झोंटौगल करेंगे, हम लोग तो कुछ करेंगे, आई सब लोग लड़ाई करेंगे, उसके बाद तो नफरत बढ़ जाएगा। इसलिए इसे छोड़िए, मन करेगा तो रहेगी, नहीं तो दूसरे घरे चले जाएगी। हमको भाई का सेवा करना। तो ये साहब जब दोनों जने शादीशुदा हैं तो राम लक्ष्मण तो बन नहीं सकते हम, अगर हम ये जानते हैं कि राम रावण तो अवश्य बन जाएंगे। और सब लोग बने हैं, खोजने की जरूरत नहीं। भारत पाकिस्तान एक दिन हो जाता है कि इधर आ जाएगा तो हम गोड़ काट लेंगे, इधर आ जाओगे तो गोड़ काट लेंगे, खान पियन छूट जाएगा, उसके बाद ताकी तुका नहीं रहेगा, भारत पाकिस्तान होने लगेगा। तो हमारा एक नाम है कि जो लिखा है उसको उतारेंगे साहब तो सबसे पहले बेवकूफ़ है आप कहे जाएंगे। जो लिखा है हम वही कहते हैं। तो साधु समाज से हमको बाइकाट किया गया है, इस कोयरी बिरादरी से हम बाइकाट हैं, क्योंकि सत्य कह देते हैं। तो हमारा ये का नाम है राम जी कि सत्य क्या है। सत्य पर जब कहेंगे सत्य सत्य सब लोग कहते हैं, मगर जब सत्य परोसा जाता है तो साहब सब लोग मुंह पीछे कर लेते हैं। सत्य तो सब लोग कह रहे हैं, सत्य सब लोग हैं, मगर जब सत्य परोसा जाएगा तो कोई लेने के लिए, साधु तो पहले नहीं लेंगे, गृहस्थ तो जरूर कुछ ले लेंगे। तो इसी तरह से राम रावण कौन है, हम ही और आप हैं। और हम ही आप किस में है, राम रावण तभी कहे जाएंगे कि जब दोनों एक झूठी माया के प्रति लड़ेंगे। कबीर साहब कहे करक पड़ल मैदान में आ कुकुर मिल लख कोट, आ दवा करके लड़ी मुयंत समय सब छोड़। एक सूखा हुआ हड्डी जब कुत्ता पा जाता है तो उसे काटता है, और जितना ही काटता तो उसके जेबड़ा से खून निकलता, तो जानता है कि हड्डी में से मौज मिल रहा, मिल तो रहा उसके जेबड़े से। उसी तरह से मौज का आनंद आप लोग के अंदर है, मगर आप लोग जान रहे हैं कि मौज देवियां के अंदर से मिल रहा। मौज का अंदर तत्व जो आपके अंदर है, मगर सब लोग भ्रमित हैं कि मौज वहां से मिल रहा है। मौज के आनंद तो आपके अंदर है, परमानंद आपके अंदर है, बाहर कहीं आनंद मिलने वाला नहीं है। तो उसी तरह से सूखा हुआ हड्डी को वो पकड़ करके चबाने लगता है, तो उसके लिए वो लड़ाई आपस में कर लेते हैं। आज साहब हड्डी से कुछ नहीं निकलता है, उसका खपड़ोइयो काट लेता है, उसका खपड़ोइयो काट लेता है, गांव में घूमते हैं सारे और लड़ करके मर जाते हैं। वही तरह सीता जी सूखी हड्डी हैं। आज राम रावण दोनों जने वही सीता जी के चक्कर में कितने लोग सुहा हो गए कि कहने की जरूरत नहीं कि मैं माया बलवानी जोगी आदि पुरुषवा का चेरी जी, माया जोगी आदि पुरुषवा का चेरी।
हाँ सतयुग में माया सती कहावा हो, सतयुग माया सती कहबहु शिव शंकर जी का नारी जी, शिव शंकर जी भस्मासुर के भस्म किए हैं, भस्मासुर के मैं झगड़ा से रही नारी जी, मैं झगड़ा से मैं माया बलवानी जोगिनी आदि पुरुषवा कचेरी जी, अनि जोगिनी आदि त्रेता में माया सिया कहवाबहु, त्रेता माया सिया कह रामचंद्र जी का नारी जी, चंद्र जी का राम रावण से नियुद्ध मचाव, राम रावण से नियुद्ध मैं झगड़ा से रही नारी, मैं झगड़ा से रही द्वापर में द्वारपति कहवा, द्वापर में द्वारपति पांडव कुलवा का नारी जी, डव कुलवा का नैहर सासुर नाश कराव, नैहर सासुर नाश मैं झगड़ा से रही नारी जी, गड़ा से रही मैं माया बलवानी जोगिन सत पुरुषवा कचेरी जी, बलवानी जोगिनी पुरुषवा कल युग में माया काली कहवा हो, कल युग में माया हाथ में खपर भुजाली जी, हाथ में खपर तीन लोक 14 भुवन फिरी, नहीं लोक 14 तवने पख पर खाली जी, पख पर मैं माया बलवानी जोगी आदि पुरुषवा कचेरी जी, अनि जोगिनी आदि कल सतयुग में मैं सती कहाव, सती सारे नारी से सती बहुत सुंदर थी, सुंदरता काल ही है, बहुत सुंदर थी। अब भस्मासुर देखा इनका सुंदरता तो कहे ये गजेड़ी भंगेड़ी के चाहत ना रही, ऐसा अर्धांगिनी ऐसा नारी हमहन ऐसा के चाहे, कि गजेड़ी भंगेड़ी जो हैं इनके लिए नहीं तो वो अपना तपस्या करने लगा पार्वती को पाने के लिए, कहा इन्हीं से वरदान लेंगे, और उन्हीं से वरदान लिया कि महाराज हमें वो वरदान दें कि जिसके सिर पर हाथ धरी जर के भस्म हो जा। तो कहा कि ये वरदान देंगे तो पहले ही नहीं के। अब बताइए शंकर जी तीनों काल का हाल जानते, अंतर्यामी प्रभु हैं, जागा जागा महादेव हम लोग जगाते हैं, मगर शंकर जी ना जान पौले कि भस्मासुर अभी हमारे साथ क्या करेगा। तीनों काल का हाल शंकर जानत रहे, मगर शंकर ये नहीं जान पाए कि अभी हमारे साथ क्या करेगा। तो हमारा ये का नाम कोई नहीं कुछ जानता है, सब मानव थे, ये केवल समाज में बहकाया गया है। उसके बाद शंकर जी को एवं मस्त कहे तो शंकर जी को तड़िया लिया, तो कहानी आप लोग इससे जानते हैं। तो उसके बाद वहाँ विष्णु आकर के नारी रूप धर करके उसको फूंके। उसके बाद त्रेता में मैं सिया कहाऊँ, रामचंद्र जी का नारी जी, त्रेता में सीता का नाम है कि सीता जी गई थी, कहना सुंदर नारी न सोह आसन कादिक के साथ,
आ कबहू दागी लगाई दे कारी हाड़ी हाथ। एठे करखही हाड़ी धल चाहे जरूर लगे। इसलिए संत लोगों खरती लिए बैरागी के लिए नारी जरूरत नहीं है। जो बैरागी नारी ले लेगा तो महाभारत तो चालू है। तो नारी एक ही नहीं होती है, नारी एक ही नहीं होती है। अब हम बैरागी बने हैं तो प्रॉपर्टी महंती वो बढ़िया बढ़िया ऐसो आराम जब मिल जाएगा तो साहब हमारे जान की फांसी हो जाएगी, एक दिन कत्ल हो जाएगी। अब कहेंगे नहीं, कह भी देते हैं कि जय गुरुदेव महाराज को हटा करके चनने का लकड़ी से गायब कर दिया गया। आई इतनी बेर 2 3 4 चेला आपस में लड़ रहे, तो वो तो ब्रह्मचारी थे, मगर उनको कौन नारी मिली थी? दाम और जमीन वाली। अगर दाम और जमीन वाली नहीं होती तो इतना बड़ा बखेड़ा, इतना बड़ा झगड़ा आज नहीं चलता। तो एक नारी वो भी इकट्ठा कर लिए थे। ऐसे ऐसे बहुत संत हैं कि जहर दिया गया। आप लोग जानते हैं यहीं के गोली से दागे गए चचाई राम के। एक नारी छोड़ कर गए तो दूसरी नारी के चक्कर में फंस गए और गोली से मारे गए। नारी केवल आप लोग को नहीं कहा गया, नारी 3 प्रकार के होती हैं, जोरू दाम जमीन। तो गृहस्थी में जोरू है भाई, जो पति पत्नी हैं साथ रहेंगे, उनका मर्यादा है, शास्त्र भी कहता है। मगर संत होकर के नारी लेकर के जाएंगे तो संतत्व तो नहीं होएगा। भगवान बुद्ध छोड़ करके गए थे कि राजकाज में रहेंगी, राजघराना में रहेंगी, इतना सेवक हैं, इतना यहाँ राजकाज का व्यवस्था है, सुखी रहेंगी। मगर रामचंद्र जी सीता जी को ले करके गए, तो ले करके गए तो कितना बड़ा पतन हुआ, कितना रोए कि खंजू कसूका अकपोल मृगमीना आ तुम देखा उसी तामृगनैना। वो भजन करने गए थे, आफत में पड़ गए। आ कितने बड़े आफत में पड़ गए कि साहब कुछ कहने वाली तो हमारा ये कहना है, वो तो लिखा गया है, कहीं थे नहीं, हम ही लोग हैं, ये समझाने के लिए लिखा गया है। राम और सीता थे नहीं, आज हैं, थे तब भी रहेंगे। मगर हम कहते कि जब नारी लेकर के जाएंगे तो महाभारत होगी। इस तरह से सीता जी गई थी साथ में, तो कितना भजन किए। तो जोरू दाम जमीन, तो तीनों नारी से तीनों लोग का कत्ल होता है। संत लोग जो है गोली से मारे जाते हैं, जहर दिया जाता है। तो ये सब क्या है? एक जड़ है, और जड़ को साथ में हम लेंगे तो पतन हो करके रहेगी। तो कहे सुंदर नारी न सो है सनकादिक के साथ, आ कबहू दाग लगाई दे कारी हाड़ी हाथ। कबीर साहब कहे कि जब संत बन गए हैं, टेक टेक करखही हाड़ी जब रख लिया जाए साहब, तो उजरे में लग जाएगा। तो उजरे में जब लग जाएगा तो 10 जने लोग देखेंगे कहीं महाराज के कुटिया पे ही का करे कर रोज आवे। तो भले हम बहनियाँ मानी, मगर समाज एकदम गलत कर दे, महतारी मानी, ये समाज ऐसा है। तो नारी एक ही नहीं है, नारी 3 प्रकार। हम साधु हो गए हैं तो पैसा पर मर रहे हैं कि 40,000 45,000 में प्रवचन करेंगे, और लोग करवा रहे हैं। तो इसमें जान मारा जा रहा है, कोई जमीन में मारा जा रहा है, कोई गृहस्थी में मारा जा रहा है। तो ये 3 प्रकार की नारियां हैं, जोरू दाम जमीन। आज जब तीनों इकट्ठा हो जाएंगी, 3 फेस बिजली है, देखिएगा ये जो बड़के खम्भा पर जाती हैं तो 3 तार होता है, जोरू दाम जमीन। तो गृहस्थ लोग जोरू में हैं, परिवार पढ़ाना लिखाना शिक्षा। आप बाबा जो हैं बड़के बड़के तो या 40,000 45,000 में आते हैं। आज उन मठाधीश हैं तो कई प्रकार के प्रॉपर्टी छेकाए हैं। आ तीनों का जब एक जगह ही कोई कनेक्शन हो जा रहा है तो बड़का बड़का ट्रांसफार्मरवा जो है, जब तीनों तरवा जब एक में हो जाएगा
तो ट्रांसफार्मरवे जर जाएगा। तो ये बड़के बड़के राम रहीम आसाराम ट्रांसफार्मरवे बढ़ गई, ये तीनों इकट्ठा हो गए साहब। तीनों प्रकार का बिजली इकट्ठा हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर बढ़ जाएगा। तो बड़े बड़े बाबा जो है ये तीनों इकट्ठा हो गई, जोरू दाम तीनों फेस की एक एक लाइन से जाती तो कल्याण होता। जब तीनों इकट्ठा हो जाएगी तो होगी, जरूर होगी। इसलिए हमारा ये का नाम है कि सीता जी युद्ध हुआ, कहना द्वापर में द्रौपदी कहाऊँ पांडव कुल का नारी जी। द्रौपदी बहुत सुंदर थी। ये लोग अपने गांडीव का, अपने गदा का बहुत अभिमान भी था। जितना इन लोगों को गदा और गांडीव का अभिमान था उतना द्रौपदी सुंदर भी थी कि एक बेर बरौनी फेरले पर तो बहुत जने का साहब जान लिया जा कि उसी तरह बहुत सुंदर थी। और सुंदरता के कारण जो ऐसा हुआ कि जयद्रथ नंदोई महाराज साड़ी घींचत, उसके बाद कीचक साड़ी घींचत, देवर साड़ी घींचत। अरे उनसे सुंदर आज औरत हैं, मगर संविधान की देन है कि तन के टच करके देखे, उनके मर्जी से हो सकाला। तो ये साहब हमारा ये कहनाम है कि द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि ईश्वर नैहर और सासुर सब नाश हो गया। इतनी बेर महारानी काली का रोल धैले। हम लोगन गार्जियन हैं कि काली वाला एक टोपी से ले आ दिले हैं। वो पहले है ओढ़नी है ना एक है से पैजामी खूब गोरखपुर बाजार करत हैं। मोबाइल बड़की बा, घर का मनई जौन बाटे छोड़ दिले काली वाला रोल। जैसे काली माई है देखे लग कि हाथ पहनी है और सब नंगा धड़ंग, उसी तरह से आजकल की देवियाँ जो हैं बार खोल दी हैं। ऐसा पहनावा रोल हो गया है कि काली का रोल ही। तो कल युग में मैं काली कहाऊँ, हाथ में खपर भुजाली जी, तीनों लोग 14 भुवन फिरी, तौने पर खपर रह खाली जी। कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग कहाँ चले जा रहे हैं, अब काली जी का कुछ भी नहीं हो रहा। जिस पर काली जी खुश हो जाएंगी तो वो तो जान बचा लेंगी, मगर काली तो खुश नहीं होंगी। यहाँ से कहीं कि चलिए चलते हैं, जब वहाँ पकड़ा जाएंगे तो कहीं जबरदस्ती ले जाते रहे। आप जाए जब बिछियाँ ही अपन गहरे मौज करत, कई जने मिल जाएंगे। उसी तरह से आजकल अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, पहनावा शुद्ध रखिए। आप लोग गड़बड़ी काम कर रहे हैं तो तब यह समाज आगे बढ़ेगा। समाज गरीब के तबके के जितने लोग हैं आज फैशन के तरफ जा रहे हैं। अब फैशन ऐसा आ गया है कि वह साहब कुछ दिन के बाद वह दुर्दशा होने वाली है कि शादी करने की ज़रूरत नहीं है, यही घर में हो जाएगा सब कुछ। यह क्या है? संस्कार लुप्त किया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है, संस्कार एकदम लुप्त है। तो हमारा एक नाम शिक्षा के साथ साथ आप लोग संस्कार भी दीजिए जिससे समाज का कल्याण हो। और कर्म जो है हमको करना पड़ेगा। कर्म ही पूजा है। अगर कर्म नहीं है तो भक्ति और माला से कल्याण होने वाला नहीं है। किसी माला से परमात्मा आने वाले नहीं हैं। ये केवल शोषण की बात है। माला तो कर्मे चले, जीभ चले मुख माहि, मनुआ तो 14 चले, ये कोई सुमिरन ना है। ये हाथ से कर्म करने के लिए, माला डुलाने के लिए नहीं, मगर हम लोग माला डुला रहे हैं। एक भक्ति का स्वांग रच लिए हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, चरणन लगा लिए हैं। जितने चरणनधारी कंठीधारी हैं उनके नज़दीक में रह करके देखिए कि वह वैसे उतना खतरनाक व्यक्ति जल्दी मिलने वाला नहीं है। वो घाव पर फूल रखा जा रहा है, अंदर कुछ और है, बाहर से उसे ढका जा रहा है। बुराई बाहर से ढकने के लिए वस्त्र पहना जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है, बुराई ढकने के लिए। वहाँ से चालाकी करिए कि जहाँ यह भेष है वहाँ केवल भूसा है, जहाँ भेष है वहाँ भूसा है। कनदारी जटा लटापट भगवा, टीका त्रिपुंड लगाई,
आपस में प्रेम भावन बाटा, अरे हिंदू राष्ट्र बनाई है ठगिनिया का नयना चमकाई, है ठगिनिया का नयना। तो रूप देख के रूप बनाई सोना पही तरसाई, रूप देख के रूप बनाई सोना पही तरसाई। आगल में डाल तुलसी का माला, है तीन लोक भरमाई, है ठगिनिया का नयना चमकाई, है ठगिनिया का। दाढ़ी जटा लटापट भगवा टीका त्रिपुंड लगाई, आपस में प्रेम भावन बाटा, अरे हिंदू राष्ट्र बनाई है ठगिनिया का नयना चमकाई, ठगिनिया का नयना चमकाई। कहते हैं कि रूप देख के रूप बनावे सोना पहे तरसावे। साधु तो साधुन के देख के रोल बना लेना कि मेहररुए कहनी हम ननद जी पहन के आए लेनी वही मक बनवा डाल, हम अपने पहुना से कहिए कि वही मक हम के 2 तल्लवा चाही। अब ओके जब ना पहने तो पूरा झगड़ा मुँह फुलौल मारी का मारा हो। तो ऐसे जवन है बिखाई खर्ती ही लोग परेशान रहे। दोनों का व्यवस्था बराबर है। साधुन में आ मेहरारू में तनिको फर्क नहीं, तनिक फर्क नहीं। आ तोनो कहल जाता कि साधुन में और बेस्या में, मेहरारू तो घाटे हैं। बेस्या जो होती हैं वो जौन है जो टीक बांध ली हैं तो 3 बजे ले पंटे में का पैसा घींच ली हैं, नाच बंद। जब पैसा खत्म भइल जेबी में कहते ऑर्केस्ट्रा बंद। आप भी नहीं कर देखबा तो कोनो कर्म करना। वही तो जो साधु बाबा टीक बांध ही ले तो जान लिया बड़े बड़े फेवर में पड़ जाए। हनुमान पड़ गए नहीं, नहीं जान पौला कि काल नेम ही है आ कि केहू संत है। हनुमान तीनों काल का हाल जाना था, मगर ये ना जान पौला कि ये काव है। प्रताप भान तीनों काल का हाल जानत रहने, मगर ये नहीं जान पाए कि कपटी मुनि हवा की संत हैं। ये बताइए शंकर जी तीनों काल का हाल जान रहे हैं, मगर ये नहीं जाना कि भस्मासुर का करेगा। आए तनी बेर करोड़ों ऐसा हम लोगन टीका वाले चंदन वाले के जानत रहल है। अब हम लोगन जानते हवा, मगर अंदर से जान नहीं पाए। तो इस तरह से जो भेष है वो भेष बाहर से बनाया जा रहा है कुछ और, भीतर बहुत खतरनाक है। भीतर इतना खतरनाक है कि काम या क्रोध इनमें कूट करके भरा रहता है। हम पूरा नजदीक से देखे हैं। तनिक देरी में साधु क्रोधित हो जाएंगे और तनिक देरी में कामी हो जाएंगे। काम या क्रोध ये दूठ ये चंदन वाले में जरूर मिलेगा। और जितने महात्मा हैं काम के बेग में पकड़े गए, क्रोध वरोध में नहीं, लोभ में नहीं। काम और क्रोध ये भेषधारियों में मिलता है। आ लोभ है बनिया में ज़्यादा मिलता है। आ मोह मेहरारून में मिलता है, देवियाँ में मोह में ही पड़ जाती हैं। बेटी बेटा के प्रति मोह है। उसके बाद जब पतोहा आ जाती हैं लेकर के बेचारा फरार हो जाते हैं तो धीरे धीरे मोह खत्म हो जाता है। समझ जाती हैं अरे अब केहू ना है, अपने रोल पे आ जाती हैं। उसी तरह से मोह में ये लोग आय अहंकार में ब्राह्मण लोग कि हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। ये काम या क्रोध इनमें है। साधु में कभी देखिएगा तो क्रोध है काम, तनिक बात में झगड़ा कर लेंगे। और देखिएगा तलवार फरसा सब निकाल रहे हैं, यूट्यूब पर देखे होंगे तो भगवा रंग पहन के दाढ़ी जटा लटापट भगवा टिक त्रिपुंड लगाई, आपस में प्रेम भाव न बात हिंदू राष्ट्र बना, हिंदू राष्ट्र बनवत। तो हमारा ये का नाम है कि समझिए कि आपका यह देश कोई किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। धर्म ही के नाम पर यह देश गुलाम था। आज धर्म में आपके समाज में फिर ले आवल जाता। तो धर्म कोई एक व्यक्ति का नहीं है, धर्म एक मानव धर्म है। जो धर्म किसी एक व्यक्ति का वो धर्म नहीं, धंधा है।
धर्म सबके लिए लागू है, मगर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है, सब धंधा है। और सब क्या है कि धर्म का परिभाषा तो कुछ और है, और उस परिभाषा को बताने वाला कोई त्यागी संत जो तीनों से परे हो वही समझ सकता है। जो तीनों से परे हो वही धर्म के बारे में समझा सकता है। न जी उसके पास जोरू है, न उसके पास दाम है, न उसके पास जमीन है, धर्म के बारे में वही समझा सकता है। आज जिसके पास जोरू है, दाम है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, मंदिर है, मस्जिद है, वो धर्म का परिभाषा नहीं जानता है, मगर उस धर्म को और अधर्म बना देगा। एक मौलवी साहब थे, वो नमाज पढ़ करके निकल रहे थे, तो एक तीतर चिड़िया होती, तीतर, तो तीतर बोले थे तो कहतिया वाह अल्लाह तेरी फिदरत, वाह अल्लाह तेरी फिदरत। तो मुल्ला साहब कहते देखा तीतरिया कहते वाह अल्लाह तेरी फिदरत, वाह अल्लाह तेरी फिदरत। तो पंडित जी निकलना कहते अरे आप नहीं समझत हैं, वो का कहतिया, कहते सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तो ये दोनों जने झगड़ा करने लगा, भाई आपका गलत है, समझिए ना क्या कर रही है, वाह अल्लाह तेरी फिदरत। टीका तो नहीं, कहती सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तो लगे जने कोयरी आ गए साहब तरकारी बेचे वाला, कहते कि क्यों लड़ रहे हो साहब। तो कहते यही नहीं समझिए क्या कर रही है, कहे सीताराम दशरथ। वो कहते नहीं वाह अल्लाह तेरी फिदरत। ये कहते बेवकूफ कहीं आलू प्याज अदरक है, आलू प्याज तो ये कहतिया तुम लोग दोनों जने बेवकूफ है, तुम लोग दोनों जने बेवकूफ है, ये नहीं कर रही है। ये समाज इतनी बेर तरकारी सबको चाहिए, भोजन खोज रही है, इसलिए वो कह रही है आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। तो लगे जाने यादव जी आ गई, बड़ा दंड कसरत वाले थे, बड़ा समझदार व्यक्ति थे। कहना छतरी के 6 बुद्धि बभने के बार आया हीरे के 1 बुद्धि लठिए से मार, देहे से बलवान रहना। कहला मर जाना क्या बाज रहे, पूरा सीना उतान करके क्या बाज रहे हो, क्या झगड़ा कर रहे, तीनों झगड़ा कर रहे हैं। वो कहते आलू प्याज अदर, तू कहता सीताराम दर, तू कहता आय अल्लाह तेरी फिदर। तो यादव जी कहता क्या है, क्या लड़ रहे हो, अभी एक एक ठे मारेंगे। तो यादव जी कहना तन सुन लेंगे, यादव जी आप तो श्रेष्ठ हैं। वो का कहती है, कहता बेवकूफ कहीं का, कहती है दंड मुगदड़ कसरा था, दंड मुगदड़ कसर। ये साहब यही इन लोगन का धर्म है, इसी को धर्म का परिभाषा बता रहे। क्या ये धर्म अलगाता है कि धर्म जोड़ता है? धर्म केवल धर्म लड़ाता नहीं है, धर्म जोड़ता है, जोड़ता है। धर्म जोड़ने वाला का काम करता है, धर्म लड़ाता नहीं। आज का धर्म लड़ा रहा है, ये धर्म नहीं है, धंधा है, राजनीति है। एक धर्म का राजनीति होती है और एक राजनीति होती है, तो सारे धर्म का राजनीति है। तो हमारा एक का नाम है कि आप लोग जो है इस अंधकूप की व्यवस्था में मत रहिए। एक मानव धर्म है जिसे संविधान बताया है और हमको बोलने का अधिकार दिया है, आप लोग को सुनने का अधिकार दिया है। और जब ये सीताराम थे तो शूद्रन के कान में शीशा पिघला के डाला जाता था रामायण गीता सुनने पर। तो ये क्या किसकी देन, शिक्षा किसने दिया? तो आप अपना इतिहास देखिए कि अगर ज्योतिबा राव सावित्रीबाई फूले नहीं रहती तो देवियाँ लोग अशिक्षित आज तक रहते, आप लोग हमारा कोई कदर नहीं होता, तब ये भगवान कहाँ थे? तो कोई भगवान नाम की चीज़ नहीं है, मगर आप लोग को समझाने के लिए उसी रामायण से समझा देते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा धर्मात्मा। यादव और मौर्य तो यही 2 जात अगर सुधर जाए साहब तो ये सब अंधविश्वास खत्म हो जाए, मगर राखने वाली यही 2 ही लोग हैं। तो हमारा एक का नाम है कि कर्म करिए, और कर्म जब तक नहीं है तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो कर्म सबसे बड़ा पूजा है। कर्म नाही करेला अरे नसीबवा का दोष बा,
कह सुंदर दास जी समझवा बेहोशबा, कह सुंदर दास जी समझवा कर्म नहीं करेला अरे नसीबा का दोषबा, कह सुंदर दास जी समझवा बेहोशबा, कह सुंदर दास जी समझवा आए कही घरवा में चारि गो विचार बा, एक ही घरवा में चारि गो हाँ यही रहन से ना समझवा में प्यार बा, यही रहन से ना परिवारवा में प्यार, कहिया समझिया बतिया यह अफसोस बा, कहिया समझबा बतिया यह अफसोस बा, कह सुंदर दास जी समझवा बेहोशबा, कह सुंदर दास जी समझवा कर्म नहीं करेला नसीबवा का दोषबा, कह सुंदर दास जी समझवा बेहोशबा, कह सुंदर दास जी एक ही घरवा में चार गो परिवार बा। अब ससुर महाराज जौन बाटे उ अपन जम के जय गुरुदेव के भजन में लगल हैं, आ सासुरानी जम के शिव चर्चा करती हैं। तू कहत बा ये बूढ़ा चल तू ना मत सुना कहत बा वहाँ चल गए पर जल तरोई मिनहा करल हैं गुरु जी। आइए शिव चर्चा में है अपन वहीं जागा जागा महादेव जागा जागा महादेव आ शाहपुर से अपन करियई झिल्ली में ले आवे अपन मसाला लगा के चबले में कितना मजा आई तू अपन जा शाकाहारी बना हमारे बस का नाई बा। वहाँ कहल पहले शाकाहारी बना तो एक घरवा में ये दोनों प्राणी में प्रेम नहीं है तो ससुर जय गुरुदेव घा सासु कर शिव चर्चा आ बेटा पतोहिया कयन हड़बा खर्चा। ससुर जन जय गुरुदेव घा बा सासु शिव चर्चा करती हैं आ बेटा पतोहिया दिन भर ऐसी करती आ घींचती आ स्क्रीन टच पर आ बेटवा साँझ के एक ठेपौआ ले आवत बा तो कहना ससुर जय गुरुदेव घा सासु कर शिव चर्चा बेटवा पतोहिया कयन हड़बा खर्चा। बेटवा एक पौआ लेके कर तमाशा नशा छोड़बा की ना है देशवा का बिगड़ल जाता दशा ए भाई नशा छोड़बा की वहाँ का बिगड़ल जाता दशा भाई नशा। तो ससुर जय गुरुदेव घा बा सास शिव चर्चा करत हैं पतो ही जवन बात दुकान रील देखल जाला वो देखती है पहुना साझी के पौआ ले आ जाता पूरा कच्चा के मार हो रही है सत्संग बढ़िया हो रहा। तो कहला एक ही घरवा में चार गो विचार बा यही रहन से ना समझवा में प्यार बा। अरे कहिया समझिया बतिया यह अफसोस बा कहाँ सुंदर दास जी समझवा बेहोश बा कहाँ सुंदर दास तहर नसान उम्मीद का परिंदा बा हर नसान उम्मीद का बा उम्मीदवा प मरेला उम्मीदवा प जिंदा बा उम्मीदवा प मरेला उम्मीदवा। सब साहब सत्संग भजन ज्ञान छोड़ के कार-बार करत है अपने बेटी बेटा के सिरजावत है कि लइकन के पढ़ावल जा लिखावल जा अपने भोजन नहीं खा पा रहा है मगर बच्चा के काट कपट के शिक्षा दिहल जात उम्मीद कल जात है कि बुढ़ाई पर हमार सेवा सब लोग उम्मीदवे का परिंदा बा आ उम्मीदवे पर मरता कि कौनो चीज़ बोयल जा रहा है और लइकन के पढ़ावल जाते तो उम्मीद किया जा रहा है कि हमको एक दिन सुख मिलेगा। आए साहब उसके बाद आ जाता है जब चोर घर में जब घर में चोर आ जा रहा है
तो साहब चोर जवन है अपने लइकवे के लेकर के गई। तो हमारा ये कहना है कि सब उम्मीदों ही ख़त्म हो जा रहा है। तो ये पूरा समाज जौन है उम्मीदवे पर मरेला। त पूरा कहर इंसान उम्मीद का परिंदा बा, उम्मीदवा पर मरेला, उम्मीदवा पर जिंदा बा, उम्मीदवा पर मरेला। अरे धीरे चलल कछुआ बाकी हारल खरगोश बा, कहाँ सुंदर दास जी सा मजवा बेहोश बा, कहाँ सुंदर दास जी सा। अरे धीरे चल कछुआ बाकी हारल खरगोश बा, कहाँ सुंदर दास जी सा मजवा बेहोश, कहाँ सुंदर दास जी सा। कहना कछुआ और खरगोश का कहानी आप लोग सुने होंगे कि जो आपको बहुत संतुष्ट कर रहा है, बहुत बात कर रहा है, जो आप जिस पर आप बहुत उम्मीद लगा रखे हैं, जो आपको बहुत मान रहा है, वो केवल दिखावा मात्र कर रहा, वही सबसे ज़्यादा अपमान करेगा। मगर जो आपका सम्मान नहीं किया तो कभी वो अपमान नहीं करेगा, एक दिन वही आपका हित होगा। धीरे चलल कछुआ मगर हारल खरगोश बा, जो बहुत जिस पर बहुत आप अभिमान करते थे, जिस बालक पर, जिस पतोहन पर, जिस बेटा पर, तो खरगोश तो हुआ मगर कुछ दिन के बाद वो जा करके माया रूपी मान में सो गया। मगर जो आपको कम मानता था, गरीब तबके का था जो बेटा था, वही एक दिन आपको पार घाट लगाएगा। तो आप ये मत करिए कि हमारा वो बेटा अच्छा है, वो बेटा, सब लोग अच्छे हमारे कर्म के अनुसार, हम अपने तरफ से सबको एक समान माने। कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता, जो ज़्यादा कमाता है वही खरगोश है, जो कम कमाता वही कछुआ है। वो संतुष्ट रहेगा, आपका भी सेवा करेगा, आपका सम्मान करेगा। आज जो दिया है और दे रहा है, एक दिन वो आपको अपमान करेगा। तहर इंसान उम्मीद का परिंदा बा, उम्मीदवा पर मरेला, उम्मीदवा पर जिंदा बा। धीरे चलल कछुआ बाकी हारल खरगोश बा, कहाँ सुंदर दास जी सा मजवा बेहोश बा, कहाँ सुंदर दास जी सा मजवा बेहोश बा। तब बुध का अनुयायी लेकिन काम मनुवादी के, बुध का अनुयायी लेकिन काम मनुवादी, यह रास्ता ले जाई समाज के बर्बादी के, यह रास्ता ले जाई समाज के बर्बादी के। बुध का अनुयायी लेकिन काम मनुवादी के, यह रास्ता ले जाई समाज के बर्बादी के, यह रास्ता ले जाई समाज के बर्बादी। आधा से अधिक आशीष लोग बात फरोस बा, आधा से अधिक सरमान लोग बात फरोस बा, कहाँ सुंदर दास जी सा मजवा बेहोश बा, कहाँ सुंदर दास जी सा मजवा बेहोश बा। बुद्ध के अनुयायी कुछ कुछ मौर्य लोग मारे हमारे यहाँ आए, जा नमो बुद्धाय बोलत हूँ, मगर साहेब अगर रोट ना चढ़ल तो ध लेथिन भवानी माई। यह जाए भीम बोलत हो, नमो बुद्धाय बोलत, मगर साहेब चमरिया तन के देर ध लेथिन, बिना सुअरा कटले मनबे नहीं करी हम भवानी। तो बुद्ध के अनुयायी मगर काम जौन है मनुवादी वाला है, पाखंड वाला है। तो कहना यह रास्ता ले जाए समाज के बर्बादी से। आधा से अधिक लोगवा बात फरोश में कि दुई चेहरा है, एक चेहरा का इंसान अगर खोजेंगे तो मिलना बहुत मुश्किल है। दो चेहरा लगा करके बात करते हैं।
तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा शिक्षित बना शाकाहार अपनावा, पढ़ा लिखा शिक्षित बना शाकाहार अपनावा, ज्ञान विज्ञान संविधान में नियावा, ज्ञान विज्ञान संविधान में नियावा, धर्म का अफीम का केहू के न हो सबा, धर्म का अफीम खा के केहू के न हो सबा, कहाँ सुंदर दास जी समझवा बेहो, मजवा बेहोशबा, त कोई चारों धाम कोई हज कर जावे, कोई चारों धाम कोई हज कर जावे, पंडाया हाफिज दोनों जग भरमावे, पंडाया हाफिज दोनों जग भरम, धर्म के नाम पर सुंदर सब ही बेहोशबा, धर्म के नाम पर सुंदर सब ही बेहोशबा, कह सुंदर दास जी समझवा बेहोशबा, कह सुंदर दास जी कह सुंदर दास जी समझवा बेहोशबा, कहल जाता है साहब कि यह समाज जो है धर्म नाम का अफीम में एकदम दीवाना हो जा रहा है। धर्म क्या है? धर्म एक मानव धर्म है और जितने धर्म हैं ये सब साहब वो तीतर वाला ज्ञान है। तीतर वाले ज्ञान में कभी कल्याण नहीं होगा। धर्म का परिभाषा बताने वाला अगर संत कोई हुआ तो भगवान बुद्ध हुए। धर्म का परिभाषा बताने वाला हुआ तो कोई कबीर हुआ। धर्म का परिभाषा बताने वाला हुआ तो सावित्री बाई फूले। यही 3-4 व्यक्ति जो धर्म का परिभाषा बताए और सारे धर्म के कानून में पकड़ करके अगर ढठरियाने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो अम्बेडकर साहब हुआ कि सारे धर्म को ठेकेदारों के ले जा करके अपने कानून में कैद खाना में बंद किए। तो ये धर्म एक मानव धर्म है और जितने धर्म हैं सारे धंधा है। इस पाखंड से हम निकलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।